पिछले 6 सालों से लोगों के दिमाग में ये कूट कूट कर भरा जा रहा है कि सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे आकाओं से सवाल पूछना देशद्रोह है, मुल्क के साथ गद्दारी है। देशवासियों को सिखाया जा रहा है कि जिनके सामने खड़े होकर बिना डरे आपको सवाल पूछना था, अब उनके सामने सर झुकाकर उनकी पूजा करते रहना ही सबका धर्म है, सबका मजहब है। और यही वजह है कि आज भाजपा सरकार से कोई ये सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि जब एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर बैठाकर लगातार 7 दिन तक सफर करते हुए गुड़गांव से दरभंगा तक पहुंच सकती है, तब क्यों गुजरात से बिहार के लिए चली ट्रेन अपनी मंजिल पर 2 दिन की जगह 9 दिन में पहुंच रही है। गरीबों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली एक ट्रेन अगर अपनी पटरी से रास्ता भटक जाए ये समझ में आता है, मगर अगर 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाए और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये इत्तेफाक है, यानी क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर सरकार की तरफ से किया गया एक और तमाशे का प्रयोग? कोरोना की मुसीबत के बीच में देश अपना सबसे बड़ा विस्थापन यानी लोगों के डिस्प्लेसमेंट का इतिहास लिख रहा है। लाखों लोग गर्मी में सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और सरकार ट्रेन जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी राजनीति का हथियार बनाकर उसे खेल रही है। जरा सोचिए, इससे अफसोसजनक और शर्मनाक बात इस आजाद भारत के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकती है। देश के कई शहरों में टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता हुआ उससे ऊपर पहुंच गया है और भारत की गिनती अब 10 ऐसे मुल्कों में हो गई है जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस इस तरह फैल रहा है, तब मजदूर भर भर कर ट्रेनों में वापस लौट रहे हैं। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि ऐसे वक्त में इंडियन रेलवेज की ट्रेनें अपना रास्ता भटक रही हैं। इन रास्ता भटक चुकी ट्रेनों में सफर कर रहे मजदूर खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि जब महाराष्ट्र के पालघाट से बिहार शरीफ के लिए चली ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर रुकी, तो भूख और प्यास से दम तोड़ रहे मजदूरों ने वहां बिक रहे खाने के सामान को लूट लिया। और इस तरह की लूटपाट की खबरें कई और स्टेशनों से भी आ रही हैं। अगर हालात यही रहे तो समझ लीजिए देश में अराजकता फैलने की घंटी बज चुकी है और आने वाले दिनों में इस तरह की लूटपाट की तस्वीरें आम हो जाएंगी। क्योंकि कारों, बसों और पैदल चल रहे इंसानों को तो रास्ता भटकते सुना था, पर अगर ट्रेनें भी रास्ता भटक जाएं तो ये वाकई काफी चौंकाने वाली खबर है। पर क्या करें, ये खबरें भी सच हैं। पिछले 6 सालों से पटरी से उतर चुके देश भारत में अब पटरी पर चल रही ट्रेनें भी रास्ता भटक रही हैं। जिस ट्रेन को महाराष्ट्र के वसई से उत्तर प्रदेश के योगी के शहर गोरखपुर पहुंचना था, वो उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। जिस ट्रेन को मुंबई के कुर्ला से बिहार के पटना पहुंचना था, वो ट्रेन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंच गई। और जो ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु से 1450 मजदूरों को लेकर यूपी के बस्ती पहुंचना था, वो ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई। 17 मई को मोदी जी के गुजरात के सूरत से चली ट्रेन, जिसे गोरखपुर होते हुए 2 दिनों के बाद सीवान पहुंचना था, वो 9 दिनों के बाद छपरा होते हुए 25 मई को सीवान पहुंची। इसी तरह कुल 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई और इन भटकी हुई ट्रेनों से कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और मजबूत रेलवे नेटवर्क कहे जाने वाला इंडियन रेलवेज की तकरीबन 40 ट्रेनें रास्ता भटक गईं, और वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने वाले बयान को अगर किसी ने सबसे ज्यादा सीरियसली और संजीदगी से लिया है तो वो भारतीय रेलवेज ने। ऐसा लग रहा है भारतीय रेलवेज ने अपनी सारी ट्रेनों को आत्मनिर्भर कर दिया है, क्योंकि जो लोग ट्रेन में सफर के लिए 2 दिन के लिए बैठे थे, वो 9 दिनों तक उसी ट्रेन में कैद हो गए। आत्मनिर्भर हो चुकी ये ट्रेनें 30 घंटों का सफर 5 दिनों में तय कर रही हैं और इस सफर के दौरान ट्रेन में तकरीबन 7 लोगों की मौत की खबर आई है। टेलीग्राफ न्यूज़पेपर की यह खबर है कि ट्रेन में सफर कर रहे 46 साल के एक मजदूर की मौत हो गई और उसके साथ ही सफर कर रहे उसके भतीजे ने इंडियन रेलवेज पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 60 आवर्स यानी 60 घंटों तक ना उनको कुछ खाने के लिए दिया गया और ना ही पीने के लिए पानी दिया गया। महाराष्ट्र से बिहार लौट रहे एक मजदूर को आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में मरा पाया गया
और इसी तरह से सूरत से बिहार लौट रही एक महिला ने अपने पति की गोद में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 55 साल के मोहम्मद अनवर, जो अपने घर कटिहार लौट रहे थे, उनकी बरौनी जंक्शन पर मौत हो गई। और इस तरह इन भटकती हुई ट्रेनों में लोगों की मौतें हो रही हैं। पर देश के रेल मंत्री, देश के रेल मिनिस्टर ट्विटर पर आत्मनिर्भर हैं और अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कोई उनको टोक भी नहीं रहा है, क्योंकि सरकार को टोकना देशद्रोह है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह इन लोगों को टॉर्चर करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब जिंदगी में दोबारा सरकार से मदद मांगने की हिम्मत मत करना, आत्मनिर्भर बनो, जहां जाना है खुद जाओ, खाना खाना है खाओ और भूख से मरना है तो मरो, लेकिन सरकार से दोबारा मदद मांगने की हिम्मत मत करना, क्योंकि दोनों हाथों को जोड़कर मांगने का काम बस सरकार का है। सरकार आपसे वोटों की भीख मांगेगी और आप अपनी आत्मनिर्भरता पर खुशियां मनाते हुए अपना वोट बस उनको दे देना। यानी आपके वोटों पर निर्भर, यानी आपके वोटों पर डिपेंडेंट सरकार आपको खुद आत्मनिर्भर बनने की सलाह दे रही है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि नरेंद्र मोदी, जो कि आपकी वोटों की वजह से नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी आज राहुल गांधी है क्योंकि आप लोगों ने उन्हें वोट दिया, योगी बाबा आज सीएम योगी आदित्यनाथ आपके वोटों की वजह से हैं। अगर उनका हवाई जहाज जो दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरता है 9 दिन तो छोड़िए, अगर वो सिर्फ 9 घंटों तक आसमान में उड़ता रहा तो न जाने कितने लोग सस्पेंड हो जाएंगे और कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। पर इन गरीबों को 9 दिनों तक भूखे प्यासे ट्रेन में टॉर्चर करने के लिए ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही किसी को सस्पेंड किया गया। चलिए इन वीवीआईपी नेताओं की बात छोड़िए और सोचिए कि अगर इन स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोग एसी कोचेस में सफर करने वाले अमीर कैटेगरी के लोग होते और उनको उत्तर प्रदेश की जगह उड़ीसा पहुंचा दिया गया होता तो अब तक हाहाकार मच जाता। रेल मंत्री ट्विटर पर आकर अपनी सफाई दे चुके होते और 2-4 लोग सस्पेंड कर दिए गए होते। लेकिन ये गरीब मजदूर चाहे पैदल चलकर मरे और चाहे ट्रेनों में मरे, फिलहाल इस मौजूदा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मनिर्भर बन चुकी इन इंडियन रेलवेज की ट्रेनों में भूख प्यास से मर रहे मजदूरों के जिम्मेदारों को ढूंढने की कहानी आगे जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम अखिलेश यादव ने 27 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से तकरीबन 12:30 बजे के आसपास एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की अपनी मरी हुई मां को जगाने की विचलित कर देने वाली तस्वीर को देखकर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले वक्त में, यानी अब, कोई और ट्रेन में भूख और प्यास से ना मरे। वो आगे लिखते हैं कि मुंबई और गुजरात से अपने घर लौटने के लिए परेशान लोगों की मदद सरकार राजनीति से ऊपर उठकर सच्ची मदद करे। अपनी मर चुकी मां को सोता समझकर उसको जगाने की कोशिश करने वाली उस बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखकर सरकार जाग जाए और इन लोगों की राजनीति से ऊपर उठकर सच्ची मदद करे, ऐसा मैं भी चाहती हूं। पर शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इंडियन रेलवेज हर रोज तकरीबन 6000 ट्रेनें चलाती थी, उससे इस वक्त 150 से 200 ट्रेनें भी ठीक से नहीं चल पा रही हैं। और जो इंडियन रेलवेज हर रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को अपनी मंजिल तक सुकून से पहुंचाती थी, वो इंडियन रेलवेज पिछले 2 महीनों में तकरीबन 30 से 35 लाख गरीब लोगों को सफर करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वो अब इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि कंट्रोल के बाहर हो गया है, वरना 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं तो उसके लिए किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो तय ही की जाती। जरा सोचिए, कई बेचारे विकलांग अपाहिज लोग जो दिल्ली और मुंबई से अपने घरों की तरफ चले, वो अपने घरों तक पहुंच भी गए और यही दिल्ली और मुंबई से चलने वाली ट्रेन कहीं की कहीं और पहुंच गई। जिन ट्रेनों को यूपी पहुंचना था वो उड़ीसा पहुंच गई और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्री ट्विटर पर लोगों को गर्व महसूस करा रहे हैं। 40 ट्रेनों के रास्ता भटक जाने के लिए किसी न किसी की तो जिम्मेदारी तय की जानी थी,
पर इस वक्त सब लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पूरा देश आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री, वित्त मंत्री सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। रेलवे, परिवहन से लेकर सिपाही, दरोगा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। किसी को किसी से ना ही कोई मतलब है और ना ही कोई किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, और ना ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वह सरकार से सवाल पूछकर उस पर दबाव बना सके। ऐसा लग रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने वाले बयान के बाद देश में सरकार ने कानून, संविधान और लोकतंत्र की सारी जवाबदेहियों को बर्खास्त कर दिया है। अब आप मुंह नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि सरकार से सवाल करना देश के साथ गद्दारी है। भूखे प्यासे मजदूरों को 90 घंटे तक ट्रेन में टॉर्चर करना और 2 दिन की जगह 9 दिनों तक इन भूखे प्यासे मजदूरों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो राजनीति से हमेशा के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के भारत में यह है पहली और आखिरी मांग जिसे आप मुंह खोलकर मांग सकते हैं। रेलवे ने अपना जवाब दे दिया है और उनके हिसाब से इन 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया था। और अब आप मुंह क्या देख रहे हैं? इस इंडियन रेलवेज को एक जोरदार सलाम कीजिए और रेल मंत्री पीयूष गोयल को भारत रत्न देने की मांग के लिए आप अपना मुंह खोल सकते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।